दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं और जब आप अपनी ड्यूटी करने लगते हैं तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपको फ़ोन करके धमकाने लग जाएं, आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है महाराष्ट्र के सोलापुर से, जहां पर आईपीएस अंजना कृष्णा जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए गई थी, उनको एक कॉल आती है। कॉल पर व्यक्ति ये कहता है कि वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार है और उनके ऊपर एक्शन लेने की धमकी दे डालता है। चलिए समझते हैं कौन है अंजना कृष्णा, जिन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया और अपनी ड्यूटी करना जारी रखा। मामला है सोलापुर का, जहां पर अंजना कृष्णा एक डीएसपी के तौर पर तैनात है। वहां पर वो एक इलीगल माइनिंग को रुकवाने गई थी जब उनके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर व्यक्ति क्लेम करता है कि वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार है। अंजना कृष्णा उनकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देती हैं, जिस पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी गुस्सा हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं अपनी कार्रवाई अभी रोको, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। क्या एक आईपीएस ऑफिसर अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रही है तो वो गलत है? इस पर अजीत पवार बुरी तरीके से फंस गए हैं और अब ट्विटर पर आकर अपनी सफाई दे रहे हैं। खैर, जानते हैं अंजना कृष्णा को। कौन है अंजना कृष्णा, कब सिलेक्ट हुई, कैसे महाराष्ट्र कैडर एलोकेट किया गया? तो 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी है, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया था, रैंक 355 उन्होंने अचीव की थी। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र कैडर अलॉट हुआ और फिलहाल वो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएसपी के तौर पर तैनात है। वो केरला से बिलोंग करती हैं। केरला में एक शहर है थिरुवनंतपुरम, वहाँ से आती हैं। उनके फादर एक टेक्सटाइल बिजनेस चलाते हैं और उनकी मदर एक लोकल कोर्ट में टाइपिस्ट की नौकरी करती हैं। थिरुवनंतपुरम के ही सेंट मेरी स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने मैथमेटिक्स में बीएससी किया। इसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और यूपीएससी का एग्ज़ाम 2022 में उन्होंने क्रैक किया, जहां पर उनका सिलेक्शन आईपीएस कैडर में हुआ और उन्हें महाराष्ट्र कैडर एलोकेट किया गया। तब से वहीं पर वो सेवारत है, वहीं पर वो फंक्शन कर रही है। चलिए आगे इस मामले को जानेंगे, लेकिन अगर आप लोग भी अंजना कृष्णा की तरह एक ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मेरी डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप बैचेस में मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरा मामला है क्या? अंजना कृष्णा एक अनऑथराइज्ड एक्सकेवेशन मतलब माइनिंग उसको रुकवाने गई थी। 31 अगस्त कुर्दू विलेज की ये घटना है, जहां पर जब वो माइनिंग को रुकवाने जाती हैं तो एनसीपी का एक कार्यकर्ता बाबा जगताप वो अजीत पवार को कॉल करता है और वही फोन वो आईपीएस अधिकारी को थमा देता है। जब सामने वाला व्यक्ति ये कहता है कि मैं अजीत पवार बात कर रहा हूं और आईपीएस ऑफिसर कृष्णा को ये ऑर्डर देता है कि आप इस ऑपरेशन को रोकिए, तब कृष्णा जी ये बोलती हैं कि आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, मैं इस बात को कैसे मान लूँ? और इसीलिए उनसे कहती हैं कि आप मुझे मेरे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कीजिए। अब इस बात को लेकर अजीत पवार गुस्सा हो जाते हैं कि भाई मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हूँ, कैसे एक आईपीएस अधिकारी मेरे ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर रहा है? तो गुस्सा होने के बाद वो कहते हैं शुड आई टेक एक्शन अगेंस्ट यू, डू यू हैव सो मच डेयरिंग, कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे ऑर्डर मानने से मना कर रही हो, मैं तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन ले सकता हूँ। तुम मुझे अपना ऑफिशियल नंबर दो, मैं अभी वीडियो कॉल करता हूँ, वीडियो कॉल पर तो तुम मुझे पहचान ही लोगी। तो आप सोचिए, एक आईपीएस ऑफिसर एक इलीगल माइनिंग खदानी को रुकवाने जाता है और वहां पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनसे रिलेटेड जो कार्य करता है वो फोन करवा के उन्हें धमकी दिलवाते हैं। अब अजीत पवार जी का यह कहना है कि उन्होंने इस वजह से ये डायरेक्शन दी थी क्योंकि मराठा एजिटेशन चल रहा है और वो ये नहीं चाहते थे कि मराठा एजिटेशन के माहौल में ये मामला तूल पकड़े। वो नहीं चाहते थे कि वहां पर कोई अनहोनी अप्रिय घटना हो जाए, इसी वजह से उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए। इसके बाद उन्होंने आईपीएस ऑफिसर को ये भी कहा कि आप जाकर लोकल तहसीलदार से मिलिए और जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा कीजिए। अब ये वीडियो जब से सामने आई है तब से एनसीपी एक डिफेंसिव मोड में आ गई है। एनसीपी के एमपीएस सुनील टक्कारे उन्होंने ये कहा है द वीडियो वाज डेलिबरेटली लीक्ड, एडिंग दैट मिस्टर पवार डिड नॉट इंटेंड टू स्टॉप द एक्शन बट माइट हैव बेरेटेड द ऑफिसर टू प्लेकेट पार्टी वर्कर्स। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि क्योंकि मराठा एजिटेशन चल रहा था और अजीत पवार नहीं चाहते थे कि ये मुद्दा बड़ा बन जाए, इस वजह से एक आईपीएस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से रोका जा रहा था। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।